brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पूरी दुनिया में हर नागरिक, हर शख्स इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं चल रहा है। दुनिया के तमाम देश, तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम कॉलेज इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीदें नहीं मिली हैं। रूस और चीन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन को लोगों पर लगाना भी शुरू कर दिया है और कुछ ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। वो इस वक्त सफलता की दहलीज पर खड़े हैं और बस कुछ ही महीनों का इंतजार और हम सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक दुनिया के कुछ देशों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो वहीं भारत के लिए खुशखबरी ये है कि एक नहीं बल्कि दो ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि इस वक्त अपने ह्यूमन ट्रायल के फेजेस में हैं और मार्च 2021 तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को उसकी पहली और दूसरी वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे में भारत के लिए खुशी की बात क्या है? दरअसल भारत के लिए खुशी की बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी और जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक हैं, उनके स्वामित्व वाली रिलायंस लाइफ साइंसेज ने यह अनाउंस किया है कि वो भी वैक्सीन की दुनिया में कदम रख रही है और कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम उसके यहाँ भी जोरों शोरों पर है। लेकिन ऐसे में आपका क्या फायदा होगा? ऐसे में हमारा क्या फायदा होगा? कौन से चरण में रिलायंस लाइफ साइंसेज की ये वैक्सीन है और हमें कब तक ये वैक्सीन मिल सकती है? तमाम जानकारियां देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां नहीं है, तेल से लेकर टेलीकॉम तक, और यही वजह है कि दुनिया जो इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है कोरोना वायरस को लेकर, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली रियल साइंसेज ने यह ऐलान किया है कि वो भी कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे। क्या कुछ खास है इस वैक्सीन में और किस तरीके से वैक्सीन बनाई जा रही है और कब तक ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो सकती है, बताते हैं आपको तमाम जानकारियां। अक्टूबर से इस वैक्सीन का जानवरों पर प्री क्लिनिकल स्टडी शुरू हो जाएगी। रिलायंस ने जो वैक्सीन बनाई है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड कोविड वैक्सीन है। ये 2021 की पहली तिमाही में इंसानों पर ट्रायल की स्टेज में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोविड-19 के दौर में कंपनी ने टेस्ट किट से लेकर लेबोरेटरी तक ऑपरेट की है और यही वजह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वैक्सीन की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक की फील्ड में उतरना चाहता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सबसे पहले क्या रिलायंस की यही वैक्सीन मिलेगी, तो आपका ये सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि उससे पहले भारत में 3 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने अलग अलग ह्यूमन ट्रायल के एडवांस फेजेस में हैं। भारत बायोटेक और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलकर कोवैक्सीन बना रहे हैं जो कि अपने तीसरे फेज के ट्रायल में है। वो भी 20,000 वॉलंटियर पर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर कोविशील्ड बना रहे हैं जो कि अपने एडवांस स्टेज में है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2021 तक या उससे भी पहले ये दोनों ही वैक्सीन भारत के बाजारों में उपलब्ध होगी। और फिलहाल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस वैक्सीन के बारे में बात करें जो कि रिलायंस लाइफ साइंसेज बना रहा है, वो उसे अभी मानव जो परीक्षण होता है, ह्यूमन ट्रायल जो होता है, उस तक पहुंचने में काफी वक्त है। यानी कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मार्केट में जब ये 2 वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी होंगी उस वक्त रिलायंस की इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल की छमाही या फिर उसके बाद ही ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। तो ये तमाम जानकारियां तो रिलायंस वैक्सीन की हैं, लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया की वो कौन सी वैक्सीन है जो कि आपको सबसे पहले मिल सकती हैं। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पहले ही कह चुका है कि इस साल यानी कि 2020 के अंत तक दुनिया को उसकी पहली वैक्सीन मिल सकती है और उसका इशारा साफ साफ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन के ऊपर है। रूस की वैक्सीन पर बड़ी खबर यह है कि भारत ने उसके डेटा को देखते हुए फिलहाल उसके तीसरे फेज का ट्रायल भारत में कराने से मना कर दिया है। इसलिए रूस की वैक्सीन का भारत में आना और ह्यूमन ट्रायल में शामिल होकर बाजारों में उपलब्ध होना, उसकी जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए भारत के पास फिलहाल इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है भारत में जो भी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है उनका ऑप्शन, और उसमें भी हमारे पास 2 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट है
जो कि अपने एडवांस ट्रायल में है, एडवांस फेजेस में है। और इसी के साथ जो तीसरा जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी अपने पहले फेज के ट्रायल में है और अगले कुछ महीनों में 2, 3 या 4 महीनों में वो अपने दूसरे और तीसरे फेजेस जो हैं वो भी कंप्लीट करके बाजार में उपलब्ध हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये कहना है कि उसकी नियामक संस्था उन तमाम वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है जो कि 50% तक भी अगर प्रभावशाली हो, सुरक्षित हो और लोगों पर किसी भी तरीके का रिएक्शन ना करें। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपना ख्याल रखना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक आपको बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। इसलिए आप जिस तरीके से पिछले 8-9 महीने से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बस उसी तरीके से ये जंग लड़ते जाइए। मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा और इसके साथ साथ अपने हाथ बार बार धोते रहिएगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।